नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय से मिलती रहे। चलिए देखते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। क्या नाम है चैप्टर का नाम है हमारा स्वावलंबन। अब इसमें देखते हैं कि हम क्या बताया गया है। चैप्टर है हमारा, देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। दो मित्र थे जिनके नाम थे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। मित्रे आस्ताम, मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध यानी धनी थे। अतः इसीलिए तस्य भवने, उसके भवन में, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में, क्योंकि उसके पिता कैसे थे? धनवान व्यक्ति थे। सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन्, उसके विशाले भवने, विशाल भवन में 40 यानी 40 स्तंभाः आसन्, स्तंभ थे यानी खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, प्रकोष्ठ क्या होता है? कमरे। 50 यानी 50 गवाक्षाः, खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् होता है 44 द्वाराणि, द्वार थे यानी दरवाजे थे। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् यानी 36, षट् यानी 6, 63 30 और 6 36। विद्युत व्यंजनानि च आसन्, विद्युत व्यंजन थे यानी पंखे थे। व्यंजन होता है हमारा व्यंजनानि, पंखे। विद्युत यानी बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र, वहाँ उस घर में 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतर हमेशा कार्यं कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति जो था, माता पिता च, माता और पिता कैसे थे? निर्धनौ कृषक दंपति ही। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो कैसे थे? निर्धन थे, जो कि किसान थे, किसान पति और पत्नी थे। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो एक किसान दंपति थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत, विभिन्न प्रकार के आडंबरों से विहीन और साधारण आसीत था। एकदा, एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन सह, उसके साथ, प्रातः 9 प्रातः यानी सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छन्, उसके घर आया। कौन आया? श्रीकंठ आया। किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर में आया। तत्र, वहाँ पर, कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्तया, अपनी शक्ति से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, उन्होंने श्रीकंठ का क्या किया? आतिथ्य सत्कार किया, यानी अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम, मैं, भवतां सत्कारेण, आपके सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ यानी खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखम, यह ही मेरा दुख है, यत् कि, तो तुम्हारे गृहे को एको अपि भृतः नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है। भृतः क्या होता है? नौकर। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत अधिक कष्ट हुआ यानी दुख हुआ। मम गृहे तो, मेरे घर में तो, बहवः कर्मकराः, बहुत अधिक कर्मकराः यानी काम करने वाले या नौकर हैं। तदा, तब, कृष्णमूर्ति ही अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, ममापि, मेरे भी, 8 कर्मकराः सन्ति, नौकर हैं। ते च, और वे कौन कौन हैं? 2 पादौ, 2 पैर,
दौ हस्तौ दो हाथ, दवे नेत्रे दो नेत्र, दवे श्रोत्रे इति। और दो क्या है? श्रोत्र यानी कान है। एते ये सब प्रतिक्षणम प्रत्यक्षण मम सहायकः, ये हमेशा प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च, सदैव सदा और हमेशा उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यः अधीनः, तुम अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यानी जब नौकर काम करेगा तुम्हारा काम तभी होगा, परंतु मैं किसी के भी अधीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नौकर हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा मेरी सहायता करते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थितः, यदा यदा यानी जब जब, ते वे नौकर यानी तुम्हारे नौकर जब अनुपस्थित होते हैं या नहीं आते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। सव आलम्बने तो सर्वदा सुखम एव, और मेरे आलम्बन में तो यानी मेरे पास तो हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, सुखम एव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, और मुझे कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्रों, हे दोस्त, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तव यानी तुम्हारे वचनानि, वचनों को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, मम मनसि मेरे मन में भी महती प्रसन्नता जाता, अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना की इच्छा करता हूँ। भवतु अच्छा, सार्धद्वादश वादनम इदम, सार्ध क्या होता है? 12:30 बज गए हैं अब। सांप्रतम अब, गृहम चलामि, घर चलता हूँ। ये इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या दिया गया है। इसका अभ्यास अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं कि क्या दिए गए हैं। पहला शब्दार्थ हमें दिया गया समृद्ध है, धनी, 44 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, 44 44 षट्त्रिंशत् 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः यानी नौकर और सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम 12:30 बजे, सांप्रतम अभी। अब आगे हम देखते हैं कि अभ्यास कार्य में क्या दिया गया। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है यानी आपको इसे सिर्फ पढ़ना है। पहला क्या दिया गया है? विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, 30 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50 50। यदि आपको संख्या से संबंधित वीडियो देखना है तो आप हमारे संख्या से संबंधित जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं और पूरी संख्याएं आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आप अवश्य ही संख्या से संबंधित वीडियो देखें तो आपको 1 से लेकर के 1000 तक की पूरी सभी संख्याएं अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां यानी नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं, प्रश्नानां उत्तराणि लिखत,
उनके उत्तर आपको लिखने हैं। अब हमने अभी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें से हम प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे क्या आया। किससे गृहे, कस्य यानी किसके गृहे यानी भवने, किसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? श्रीकंठस्य। किसके घर में? श्रीकंठस्य। श्रीकंठ के घर में थे। और कृष्ण मूर्ति कैसा था? वो बेचारा गरीब था। कस्य गृहे को अपि भृत्यः न आसीत्। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। क्या था वो? कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया था? श्रीकंठस्य आतिथ्यम किसने किया था? उसके माता पिता ने। तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? कृष्ण मूर्ते ही तस्य माता पिता च। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? हमेशा काम स्वयं करने में भी सुख मिलता है। चलिए अब हम एक बार इसमें देख लेते हैं कि चैप्टर में कहाँ दिया गया है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का सहाय ये रहा। आप लिखेंगे कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च तस्व सत्य श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ये उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या दिया गया था। अगला प्रश्न हमें दिया गया है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ है? चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया, सुख कहाँ है। स्वालंबने। कहाँ है सुख? स्वालंबन में ही सर्वदा सुखम न कदापि कष्टम भवति। स्वालंबन में कहाँ है सुख? स्वालंबने तो सर्वदा सुखम एव अस्ति। आप ये यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। श्रीकंठ है कृष्ण मूर्ते है गृहम कदा अगच्छति। श्रीकंठ है जो वो कृष्ण मूर्ति के घर में कब आया, कब गया था वो कृष्ण मूर्ति के घर पे? देखते हैं हम। एक मिनट। कब गया था? श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। श्रीकंठ कितने बजे गया था? प्रातः के 9 बजे उसके घर गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कृष्ण मूर्ति ही कति कर्म कराः सन्ति। कितने कर्म कराः बताए थे उसने कि मेरे कितने हैं? 8 यानी 8 मेरे कर्म करा हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 क्या बताया था? जल्दी बोलो, क्या बताया था? शाबाश। 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे और 2 श्रोत्रौ। ये 8 उन्होंने अपने कर्म कराः बताए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया। चलिए हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। चित्राणि गणित्वा। चित्रों को गिन करके तद अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखत। संख्यावाचक शब्द आपको लिखने हैं। हमें ये काउंट करना है कि कितने दिए गए। 3, 6, 3, 3, 9, 12, 15 और 18। ये कितने हो गए? अष्टादश। कितने हो गए? अष्टादश घटानी। अब ये कितना आ गया है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो कितने हो गए ये?
कितने हो गए? एक विंशति। कितने हो गए? एक विंशति। हमें ये काउंट करनी है और हमें संख्या लिखनी है कि क्या दिया गया। ये काउंट करेंगे 3, 6, 9, 12, 15। तो कितना बन गया? 5 10। कितना बन गया? 5 10। ठीक है, 15। आगे देखते हैं ये क्या कितने दिए गए हैं हमें। 3 3 6, 3 3 9, 12, 15, 3 18, 21, 24, 30, 3 33, 3 36 और 3 39। तो कितना बन गया? 9त्रिंशत्, या आप लिख सकते हैं एकोनचत्वारिंशत्। ठीक है, इसी प्रकार से आपको संख्याओं के द्वारा इन्हें काउंट करना है और हमें बताना है कि ये संख्याएं कितनी हैं। यदि आपको इससे समझ में नहीं आता तो आप संख्या से संबंधित वीडियो देखिए, पढ़िए और उसे अच्छे से समझिए, तो आपको सभी शब्दों का अपने आप ही पता चल जाएगा। चत्वारिंशत् क्या होता है? 40। सप्तविंशति यानी 20। एकत्रिंशत् 31। पंचाशत् 50। अष्टाविंशतिः 28। त्रिंशत् 30। चतुर्विंशति यानी 24। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया। प्रश्न दिया गया है कि चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचय। हमें ये मंजूषा यहाँ पर दी गई है। आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ से शब्दों को लेकर के आपको वाक्य का निर्माण करना है कि क्या क्या सेंटेंसेस बनेंगे और क्या क्या वाक्य आप बना सकते हैं। अब वाक्य में हमें सबसे पहले मान लो जैसे कृषकः शब्द दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एकः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यानी क्या करता है? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। एक किसान या यह किसान क्षेत्र को, खेत को कर्षति यानी जोतता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? दूसरा एतौ यानी ये दो, कृषकौ ये दो किसान, खनन कार्यम, खनन कार्यम यानी खोदने का कार्य, कुरुतः क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तीसरा हमें दिया गया है एते ही कृषकः, ये सब कृषक धान्यम रोपयन्ति, धन को रोप रहे हैं। धान को, धान की पौध क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। ये हमारे 3 सेंटेंस बन जाएंगे। सबसे पहला क्या है? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा हमें दिया गया है एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया गया है अधोलिखितान, जो नीचे लिए गए हैं समयवाचकान अंकान, समयवाचक शब्द अंकानाम पदेषु लिखत, उनको अंकों में हमें लिखना है। इसी प्रकार की समय से संबंधित वीडियो जल्द ही हम आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए अब हम इसमें एक बार समझ लेते हैं। ये कितना है? 10:30। 10:30 के लिए हम करते हैं 10:30 वादनम। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। कितना है? 12:30 नहीं बजे हुए, ये 10:30 बजे हुए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 10:30 वादनम। ठीक है, अगला है सप्त यानी 7, सप्त वादनम। अगला क्या है? 2:30 बजे। साढ़े के लिए हम लिखते हैं सार्ध, सार्धदवा वादनम। एकादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एकवादनम, पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम। अगला है नववादनम। अगला सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है, क्या दिया गया? सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, इसी प्रकार की समय से संबंधित हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें आप उस सब समय से संबंधित जो भी हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हम एक बार देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान आपको भरने। अब षट का मतलब क्या होता है 6, 63 यानी 30, 1 क्या होता है 31, दौ यानी 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। अब हम देखते हैं ऋतु, ऋतु हमारी कितनी होती है 6, तो इसमें क्या आ जाएगा षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। अब मासः यानी महीने, मास क्या होता है महीने, भवन्ति, अब महीने हमारे कितने होते हैं 63, क्या होता है द्वादश, कितने महीने होते हैं 12, तो इसमें क्या आ जाएगा द्वादश, 12 महीने होते हैं हमारे। अब एकस्मिन् मासे, एक मास में कितने दिन होते हैं, या तो 63 होते हैं या 63, या तो 30 दिन होते हैं। तो 30 के लिए हम क्या लिख देंगे 63 और अथवा 31, इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः, सामान्य कितने दिन होते हैं 28 दिन, कितने दिन होते हैं 28 यानी अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। वैसे 29 भी होते हैं लीप ईयर में, यदि उसके लिए आएगा तो क्या लिखेंगे हम नवविंशति या 39। मम शरीरे, मेरे शरीर में द्वौ हस्तौ स्तः, कितने हाथ हैं 2 यानी 2 हाथ हैं। ठीक है, ये हमारा अभ्यास यहाँ पर इस चैप्टर का दिया गया था। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या इसमें है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।